गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4th और 5th ऑफ मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने लीव ली हुई थी 1st से लेके 4th तक, तो इस वजह से 3 दिन आपका सेशन छूट गया क्योंकि बीच में एक दिन संडे पड़ गया था। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन केस मेरी अगर लीव होती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट करके कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आज ट्यूसडे है तो मैंने ये सोचा है कि सैटरडे तक हम लोग लगातार धड़ाधड़ क्वेश्चन निपटाएंगे और इस वीक में हम अपना रिवीजन सेशन नहीं इंक्लूड करेंगे, जिससे कि हमारे लिए इजी हो सके और हम सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे मिस्ड हो गए हैं उनको हम कंप्लीट कर सकें। फाइन, तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी थी वो ये है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में बार बार कह रहे थे कि मैम प्लीज पिक्चर इंक्लूड किया करिए, जैसे कि कोई अगर अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, किसी अगर क्रिकेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो चीज मैंने आज से शुरू कर दी है। तो आप देखेंगे कि जहां जहां भी जरूरी है आपको पिक्चर दिखाना, वहां पे मैंने एक पिक्चर लगाने की कोशिश करी है। तो आप मुझे सेशन के एंड में बताइएगा कि क्या ये सफिशिएंट है या फिर और कुछ आप चाहते हैं इसमें चेंज। वैसे मैंने कोशिश करी है कि जहां जहां भी आपको जरूरत है याद रखने की इमेज को, वहां वहां पे मैंने पिक्चर्स को डाल दिया है। तो अगर आप कोई और चेंज चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए अपना धमाकेदार सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज होमोसेप एटम रिसेंटली सीन इन द न्यूज। होमोसेप एटम क्या चीज है जो आजकल चर्चे में है, आपको ये बताना है। एक्चुअली आपने सोलिनास का नाम सुना होगा। सोलिनास क्या है? सोलिनास एक तरीका स्टार्टअप है जो कि इंक्यूबेट होता है एट आईआईटी मद्रास। इसने डेवलप कर दिया है इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट। ठीक है, और इसका नाम इन्होंने रखा है होमोसेप एटम। इससे जो है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। जाहिर सी बात है मैनुअल स्कैवेंजिंग आसान नहीं होती। सीवेज के अंदर जो लोग जाके इसको क्लीन करते हैं ये बहुत ही टफ जॉब होती है। इसको अवॉइड करने के लिए रोबोट का यूज किया जाएगा। और ये जो इनोवेशन है अब तक ये 16 सिटीज में पहुंच चुका है ऑलरेडी, और ये एंड टू एंड सोल्यूशन ऑफर करता है फॉर सीवर क्लीनिंग, जिससे कि कॉस्ट भी कम आ रही है फिलहाल और रोबोटिक क्लीनिंग जो है प्रमोट की जा रही है। तो सोलिनास की बात करें तो ये बहुत स्पेशलाइज्ड हैं डीप टेक और क्लाइमेट टेक सोल्यूशंस वगैरह में, और इनकी ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं सोसाइटल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में। ठीक है, तो दो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी होंगी कि होमोसेप एटम क्या चीज है। ये एक सेप्टिक टैंक मैनहोल क्लीनिंग रोबोट है। किसने डेवलप किया है? तो आंसर इज सोलिनास। ठीक है, कृष्णा राज सागर रिजर्वॉयर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये रिजर्वॉयर किसी ना किसी वजह से न्यूज में आया है और आपको बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है। देखिए किस वजह से ये रिजर्वॉयर चर्चे में आया इसकी बात कर लेते हैं। गार्डन सिटी हम किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। ठीक है, बेंगलुरु गार्डन सिटी के तौर पे जाना जाता है और फिलहाल ये वर्स्ट डोमेस्टिक वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है क्योंकि 30 लोकेलिटीज यहाँ पे ऐसी हैं जिनको कि रोटेशनल बेसिस पे पानी मिल रहा है एवरी ऑल्टरनेट डे, मतलब हर दिन भी नहीं मिल रहा है बल्कि एक एक दिन छोड़ छोड़ के मिल रहा है। और जो सप्लाई इनके पास आती है वो सिर्फ और सिर्फ 30 से लेके 45 मिनट तक रहती है। अब उसमें आपको जितना पानी भरना है आप भर लीजिए। तो कभी कभी आप जो है शुक्र अदा किया करिए कि आपके पास पानी अवेलेबल है, आप उसको बहुत सारी डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं फ्री हैंड से। जैसे कि आप नहाने में कितना ही पानी वेस्ट कर देते हैं, कपड़े धुल रहे हैं तो कितने ही पानी वेस्ट हो रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखा करिए क्योंकि पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है हमारा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पानी नसीब नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमेशा थैंक्स किया करिए कि आपको ऊपर वाले ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है और फिर उसकी कदर किया करिए और उसको सेव किया करिए। ठीक है, तो ये जो सिटी है पहले यहाँ पे 262 लेक्स हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल अभी 81 ही सिर्फ मौजूद हैं। किस वजह से? ड्यू टू रियल एस्टेट डेवलपमेंट। और जो रिमेनिंग लेक्स हैं 81 वो भी काफी ज्यादा रिस्क पे हैं। यही रीजन है कि सिटी की वाटर सप्लाई काफी डिस्टर्ब हो चुकी है। और जो कृष्णा राजा सागर रिजर्वायर के ऊपर रिलायंस था इस पूरी सिटी का, ये काफी वीक हो चुका है बिकॉज ऑफ मॉनसून, क्योंकि मॉनसून बहुत कम हुए इस बार और इसकी वजह से वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो बस आपको ये याद रखना है कि कृष्णा राजा सागर रिजर्वायर कहाँ पे है। आंसर इज ए ऑप्शन, कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट है पंकज उधस हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ये है पंकज उधस, ये किस वजह से चर्चे में आए आजकल आपको ये बताना है। ये बेसिकली इंडियन गजल सिंगर है। ठीक है, सिंगिंग से एसोसिएटेड है और हाल ही में इनका निधन हो गया है 72 साल की उम्र पे। इसी वजह से न्यूज में आ गए थे और बहुत लंबी इलनेस थी इनको काफी, इसी वजह से इनका निधन हुआ। और ये फिलैंथ्रोपिक लिए भी काफी ज्यादा जाने जाते हैं जहां पे इन्होंने सपोर्ट किया कॉजेज को लाइक कैंसर अवेयरनेस। ठीक है, तो पंकज उधस एक सिंगर हैं, एक बेसिकली इंडियन गजल सिंगर हैं और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनजीओ डे 2024? वर्ल्ड एनजीओ डे के लिए हमने थीम क्या रखी है आपको ये बताना है।
सबसे पहले याद रखिएगा कि वर्ल्ड एनजीओ डे हम 27 फरवरी को हर साल ऑब्जर्व करते हैं और इस दिन हम एक्नॉलेज करते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के वाइटल रोल को ग्लोबली, और इस दिन हम प्रमोट करते हैं एक्टिव एंगेजमेंट इन एनजीओज, साथ ही एडवोकेट करते हैं फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन एनजीओज एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन सेक्टर्स। ओके, सो इस दिन बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अमंग द नीडी कि किस तरह से एनजीओज बहुत ही इंपैक्टफुल वर्क कर रहे हैं, और थीम इस साल की हमने रखी है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओज इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इससे एम्फसाइज होता है इनका क्रूशियल कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो दो बातें आपको याद रखनी है। वर्ल्ड एनजीओ डे हम कब मनाते हैं? आंसर इज 27 फरवरी, और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? द बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओज इन अचीविंग द एसडीजीज। Felity Teo recently seen in the news became a new prime minister of which country? हाल ही में कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, आपको ये बताना है। फेलिटी टियो ये हैं, इनकी पिक्चर यहाँ पे है, और ये फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे पहले तुवालू कंट्री के। हाल ही में ये इसके नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और रिसेंट इलेक्शन हुआ था यहाँ पे जहाँ पे ये सोल नॉमिनी थे, और इसके अलावा यहाँ पे कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स भी होने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नए प्राइम मिनिस्टर तुवालू कंट्री के कौन बने हैं? आंसर है फेलिटी टियो। What is the name of the Sikkim's first railway station recently inaugurated by our Indian Prime Minister? सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है जिसको हाल ही में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है? देखिए, पहली बार जब कोई चीज होती है तो वो न्यूज में आती है और उसको जरूर आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नींव रख दी है सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की रैंगपो में। रैंगपो रेलवे स्टेशन इसका नाम है। इसी के साथ ये एक हिस्टोरिक मोमेंट रहा स्टेट के लिए। अब तक यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं था, और स्टेट जो स्टेशन की डिजाइन है वो इंस्पायर है बाय द लोकल कल्चर एंड हिमालयन लैंडस्केप, और ये इनिशिएटिव हमारा एफर्ट है एक तरह से, जिसमें हम 2000 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वर्थ 41,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, बेसिक एम हमारा क्या है कि हम ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को ट्रांसफॉर्म कर सकें और कनेक्टिविटी को प्रमोट कर सकें, साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे बढ़ सके। तो सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का नाम है रैंगपो रेलवे स्टेशन। Who has become the first woman chief minister of West Punjab in Pakistan? ये 5 स्टार क्वेश्चन है क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट का भी क्वेश्चन है, और फर्स्ट इन न्यूज के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि वेस्ट पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, इसकी पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर हाल ही में कौन बनी है? इनका नाम है मरियम नवाज, और इन्होंने हाल ही में ये हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस, और इन्होंने ओथ ली है इन द प्रेजेंस ऑफ हर फादर नवाज शरीफ, और इनके अंकल हैं शहबाज शरीफ। ठीक है, तो इनका ये जो अचीवमेंट है ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पहली वुमेन है जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया है किसी भी पाकिस्तानी स्टेट में। इसके अलावा ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी की। ठीक है, तो पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान कौन है? आंसर है मरियम नवाज। Which European country has allowed the carbon transport and sub-seabed storage for certain industries? हाल ही में कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिसने कुछ इंडस्ट्रीज के लिए अपने यहाँ पे कार्बन ट्रांसपोर्ट को अलाउ कर दिया और सब सीबेड स्टोरेज भी अलाउ कर दिया है? तो फरवरी में जर्मनी की जो इकोनॉमी मिनिस्ट्री है उन्होंने एक प्लान अनाउंस किया था कि वो कार्बन ट्रांसपोर्ट अब अलाउ करेंगे, साथ ही सब सीबेड स्टोरेज भी अलाउ कर देंगे कुछ इंडस्ट्रीज के लिए। अब जैसे क्या चीज है इसमें, कार्बन कैप्चर से आप क्या समझते हैं? इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को बेसिकली कैप्चर करते हैं। ठीक है, फिर कार्बन स्टोरेज से आप क्या समझते हैं? इसमें आप कार्बन एमिशन को स्टोर करते हैं अंडरग्राउंड में ले जाके, या फिर अब्रॉड भेज देते हैं। ठीक है, जैसे कि जो ऑफशोर साइट्स वगैरह होती हैं। फिर कार्बन यूज से आप क्या समझते हैं? इसमें आप कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं किसी और इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये जो मूव है ये जर्मनी के एटीट्यूड को दर्शाता है कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं टुवर्ड्स कार्बन स्टोरेज, और जाहिर सी बात है ये जो चीज है ये पहले बैन कर दी थी कंट्री ने 10 साल पहले, और कैंपेनर्स लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस प्लान को, क्योंकि इनका मानना है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और हमारी आगे आने वाली जनरेशन के ऊपर ये एक बर्डन साबित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जर्मनी कंट्री, दैट इज सी ऑप्शन। Which state's tobacco growers recently received approval for a 10,000 rupees interest-free loan from the center? कौन से स्टेट के टोबैको ग्रोवर्स हैं जिन्होंने हाल ही में अप्रूवल रिसीव किया है 10,000 रुपए के इंटरेस्ट फ्री लोन का फ्रॉम द सेंटर? आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, दैट इज आंध्र प्रदेश, और इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वन टाइम इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 10,000 रुपीज फॉर आंध्र प्रदेश टोबैको ग्रोवर्स जो कि इफेक्टेड हुए थे बिकॉज ऑफ मिचोंग साइक्लोनिक रेन्स। कब आई थी 2023 to 24 क्रॉप सीजन में। ठीक है,
तो ये जो लोन है ये कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रोवर वेलफेयर फंड ऑफ टोबैको बोर्ड। इसका एम है कि हम फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको ग्रोवर्स को हेल्प कर सकें जिन्होंने हार्डशिप्स को काफी फेस किया है। और ये साइक्लोन मिचोंग जो था इसने क्रॉप्स को पूरी तरह डैमेज किया था आंध्र प्रदेश के स्टेट में, जहां पे इसने जो 75,355 हेक्टेयर्स का प्लांटेड एरिया था उसमें से 20% पूरी तरीके से डैमेज कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज आंध्र प्रदेश। मिशन उत्कर्ष रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। मिशन उत्कर्ष किस डिजीज से रिलेटेड है आपको ये बताना है। एक्चुअली मिशन उत्कर्ष इनिशिएटिव एक कोलैबोरेशन है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका बेसिक एम है कि हम अनीमिया को कॉम्बैट कर सके। टोटल इसको 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इनिशियली लॉन्च किया गया था और इसका फोकस है कि हम डिस्ट्रिक्ट्स को एलिवेट कर सकें बिलो नेशनल एवरेज। तो जो पायलट फेज टारगेट है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि हम एनीमिक स्टेटस को इंप्रूव करना चाहते हैं एडोलसेंट गर्ल्स में जो कि 14 से लेकर 18 साल की उम्र की होती हैं, और किस स्टेट्स में, तो जैसे कि असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र एंड राजस्थान में। ठीक है, तो अब तक 10,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स जो इस डिस्ट्रिक्ट में है वो कवर कर रहे हैं टोटल 95,000 गर्ल्स को, जहां पे आयुष सिस्टम को यूटिलाइज किया जाएगा फॉर अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड एविडेंस बैक्ड अप्रोच। ठीक है, तो मिशन उत्कर्ष किस डिजीज को टैकल करने के लिए लॉन्च किया गया है? आंसर है अनीमिया डिजीज। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द अपर यमुना रिवर बोर्ड बिल्डिंग एट नोएडा। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया है नोएडा के अंदर? आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इन्होंने इनॉग्रेट किया अपर यमुना रिवर बोर्ड बिल्डिंग को नोएडा में। इसको स्टैब्लिश किया गया था थ्रू अ 1994 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, राजस्थान एंड दिल्ली। ठीक है, तो ये जो बोर्ड है ये ओवरसी करता है यमुना स्ट्रेच को फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द ओखला बैरेज इन दिल्ली। तो एज अ सब ऑर्डिनेट ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ये प्ले करेगा एक इंपॉर्टेंट रोल वाटर मैनेजमेंट में, और साथ ही ये कोलैबोरेशन करवाएगा अमंग द डिफरेंट स्टेट्स। फाइन, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इनॉग्रेट किया है अपर यमुना रिवर बोर्ड बिल्डिंग को नोएडा में। फाइन, Where was the first private sector facility for the manufacturing of ammunition and missiles unveiled? हाल ही में पहली प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटी कहां पे अनवील की गई है जिसका पर्पस है एम्यूनिशन और मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करना? तो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ओपन की हैं 2 फैसिलिटीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्यूनिशन एंड मिसाइल्स। कहां पे? कानपुर, यूपी में। ये फैसिलिटी पहली है इस तरह की प्राइवेट सेक्टर में, और ये 500 एकड़ का कॉम्प्लेक्स रहेगा जिसमें कि आप प्रोड्यूस करेंगे हाई क्वालिटी स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज कैलिबर एम्यूनिशन फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड फॉर पुलिस। ठीक है, तो पहली प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटी कहां पे अनवील की गई है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्यूनिशन एंड मिसाइल्स? आंसर इज कानपुर, यूपी। रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इंस्टॉल्ड। दुनिया की सबसे पहली वैदिक क्लॉक कहां पे इंस्टॉल हुई है आपको ये बताना है। तो दुनिया की सबसे पहली वैदिक क्लॉक जो कि टाइम को डिस्प्ले करती है एज पर द एंशियंट इंडियन पंचांग, ये इरेक्ट हो चुकी है उज्जैन, मध्य प्रदेश में, और ये 85 फीट्स की है विद इन द जंतर मंतर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको वर्चुअली इनॉग्रेट कर दिया है, और ये क्लॉक एडजेसेंट है टू द जीवाजी ऑब्जर्वेटरी, और इसमें वैदिक हिंदू पंचांग शोकेस किए गए हैं। साथ ही मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, प्रेडिक्शंस वगैरह इसमें शोकेस किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो टाइम कैलकुलेशन है वो किस चीज पे बेस्ड होगा कि किस तरह से सनराइज होता है और फिर जो दूसरा सनराइज होता है, मतलब फ्रॉम वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज, इसका जो टाइम कैलकुलेशन है वो उस पर डिपेंड करेगा। फाइन, तो दुनिया की सबसे पहली वैदिक क्लॉक इंस्टॉल हो चुकी है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर याद रख के जाइएगा एग्जाम में। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट डेवलप द इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म किसने डेवलप किया हाल ही में? तो यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने इनॉग्रेट किया है आईआईटी मद्रास के इस इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को, जिसका पर्पस है कि स्टार्टअप्स को हम हेल्प कर सके इन्वेस्टर नेटवर्क्स को एक्सेस करने में, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह को। और ये प्लेटफॉर्म ऑफर करता है एक वन स्टॉप सोल्यूशन सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जहां पे इंटीग्रेट करते हैं ये इन्फॉर्मेशन को ऑन गवर्नमेंट एजेंसीज, इन्वेस्टर्स एंड द बैंक्स सपोर्टिंग द स्टार्टअप। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म किसने डेवलप किया है? आंसर इज आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट इज नील वैगनर हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इज फ्रॉम विच कंट्री। ये नील वैगनर है, हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे ये? तो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर थे, और हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट डिसाइड कर लिया है। किस वजह से? क्योंकि इनको लिया नहीं गया था स्टार्टिंग 11 में फॉर द अपकमिंग टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया,
और अब तक इन्होंने टोटल 64 टेस्ट खेले थे फॉर न्यूजीलैंड। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि नील वैगनर ने हाल ही में क्योंकि अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया तो ये चर्चे में आ गए। कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे? आंसर है न्यूजीलैंड। Recently, which country inaugurated the world's third largest mosque named as Jama el Jazair? ये जो मॉस्क है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मॉस्क है और किस कंट्री ने इसको इनॉग्रेट किया है? आंसर इज अल्जीरिया कंट्री। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल मजीद तेबोने। ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ग्रैंड म्यूजियम ऑफ अल्जायर्स को और ये जो है ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मॉस्क है जहां पे दुनिया की टालेस्ट मीनार बन रही है। कितने फीट की है? 869 फीट की। ठीक है, मीटर्स में अगर बात करेंगे तो 265 मीटर्स की है। फाइन, तो यहाँ पे आंसर है अल्जीरिया कंट्री। नेक्स्ट है वंटारा इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? वंटारा इनिशिएटिव किस चीज से रिलेटेड है आपको ये बताना है यहाँ पे। तो किस वजह से न्यूज में है पहले वो बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया है वंटारा को। इसको लीड करते हैं अनंत अंबानी और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है फॉर रेस्क्यूइंग, ट्रीटिंग एंड रिहेबिलिटेटिंग द एनिमल्स। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है? 3000 एकड़ की एक सैंक्चुरी बनाना विद इन द ग्रीन बेल्ट ऑफ रिलायंस जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, और वंटारा का एम है कि एक नेचुरल और एनरिचिंग हैबिटेट प्रोवाइड करना फॉर रेस्क्यूड एनिमल्स जहां पे इनकी हीलिंग और थ्राइविंग वगैरह प्रमोट हो सके। ठीक है, तो वंटारा इनिशिएटिव किस चीज से रिलेटेड है? आंसर है ए ऑप्शन, एनिमल वेलफेयर। फाइन, Which state government recently plans to introduce a bill to hold the rioters responsible for damage to both government and the private property? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने की डिसाइड किया है कि वो एक बिल इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसके बाद अगर स्टेट में कोई स्ट्राइक और प्रोटेस्ट होता है तो जो भी राइटर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टी के डैमेज के लिए। ऑलरेडी ये जो लॉ है ये 2 स्टेट में पास हो चुका है। तो नाउ उत्तराखंड इज द थर्ड स्टेट टू डू सो। उत्तराखंड तीसरा स्टेट है जो ऐसा कर रहा है और ये प्लान कर रहे हैं इंट्रोड्यूस कराने का उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल अपने अपकमिंग बजट सेशन में। और इसमें जो भी राइटर्स होंगे वो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर डैमेजेस टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ प्रोटेस्ट और स्ट्राइक। ठीक है, तो उत्तराखंड इसी के साथ तीसरा स्टेट हो जाएगा और पहले 2 कौन से हैं? यूपी और हरियाणा। फाइन, तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, उत्तराखंड। वेयर वॉज द सेकेंड स्टेट लेवल शहरी समृद्धि उत्सव इनॉग्रेटेड? ये कहां पे इनॉग्रेट हुआ है आपको ये बताना है। तो आंसर है डी ऑप्शन, अगरतला, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मानिक साहा। इन्होंने इनॉग्रेट किया सेकेंड स्टेट लेवल शहरी समृद्धि उत्सव को अगरतला में, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया है त्रिपुरा अर्बन लाइवलीहुड मिशन ने। ठीक है, और इस इवेंट का फोकस क्या है कि हम अर्बन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को इनहेंस कर सकें और वुमेन को एम्पावर कर सकें इस रीजन में। और इसके अलावा यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा ने ये भी हाईलाइट किया कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रहा है वुमेन के एम्पावरमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज अगरतला। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया की रैंक क्या थी? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रिलीज किया है 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जहां पे इन्होंने 55 इकोनॉमीज को रैंक किया है अपने आईपी फ्रेमवर्क पे। ठीक है, तो इंडिया की रैंक इसमें रही 42nd पोजीशन पे विद अ 38.64% ओवरऑल स्कोर। यहाँ पे 3 कंट्रीज कौन सी हैं जिन्होंने टॉप किया? यूएस, यूके एंड फ्रांस। ठीक है, तो इन्होंने इस दौरान एम्फेसाइज किया स्ट्रॉन्ग आईपी सिस्टम के पिवटल रोल को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से या उसके पर्सपेक्टिव से। और ये इंडेक्स इवेलुएट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ आईपी लैंडस्केप को इन फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज ग्लोबली। ठीक है, तो इंडिया की रैंक क्या रही ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में? आंसर इज 42। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री डिसाइडेड टू रिपील द वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ बैनिंग टोबैको सेल्स फॉर फ्यूचर जनरेशन? तो कौन सी कंट्री है जिसने डिसाइड किया है कि वो दुनिया के सबसे पहले लॉ बैनिंग टोबैको सेल्स को रद्द कर देंगे फॉर फ्यूचर जनरेशन? एक्चुअली आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड ने कुछ दिनों पहले ये लॉ पास किया था, लेकिन अब वो इसको रिपील कर रहे हैं। रिपील का मतलब फॉर्मल तरीके से किसी चीज को रद्द करना। ठीक है, तो न्यूजीलैंड इस लॉ को फिर से रिपील कर रहे हैं जिसमें इन्होंने बात की थी कि ये टोबैको सेल्स को बैन करेंगे फॉर फ्यूचर जनरेशन। लॉ में ये बात हुई थी कि जो भी इंडिविजुअल्स 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हो रहे हैं वो किसी भी तरह से सिगरेट को परचेज नहीं कर सकते अपने पूरी जिंदगी में। ठीक है, लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने वार्न किया था कि इस रिस्क की वजह से लोग मर सकते हैं। तो यही रीजन है कि अब इसके रिजल्ट या इसके कॉन्सिक्वेंस का पता चल रहा है और एक बार फिर से न्यूजीलैंड ने इसको रिपील करने का डिसीजन ले लिया है।
वेयर वॉज द 21st एडिशन ऑफ बायो एशिया स्टार्टेड, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो 21st एडिशन बायो एशिया का स्टार्ट हो चुका है हैदराबाद में, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल बिजनेस कन्वेंशन है और इस इवेंट के लिए हमने थीम क्या रखी थी? डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रीडिफाइनिंग द पॉसिबिलिटीज। फाइन। तो बायो एशिया एक पार्टनरशिप है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द FABA। FABA क्या है? फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन। इस इवेंट का बेसिक पर्पस है कि सारे के सारे इंडस्ट्री लीडर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना, आइडियाज को एक्सचेंज करना और इनोवेशन को फॉस्टर करना। साथ ही इसके थ्रू एक्सप्लोर होती है डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल, जिससे कि आप फ्यूचर को शेप कर सकें लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री के और हेल्थ केयर डिलीवरी के, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि वेन्यू क्या रहा 21st एडिशन ऑफ बायो एशिया का? आंसर इज हैदराबाद। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट NSSO सर्वे, व्हाट इज द पॉवर्टी रेट इन इंडिया? इसके हिसाब से इंडिया के अंदर पॉवर्टी रेट कितना है आपको ये बताना है। ये क्या चीज होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। और इनके कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के मुताबिक इंडिया का पॉवर्टी रेट फिलहाल 5% पे है। ये दर्शाता है कि रूरल और अर्बन एरियाज काफी प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, हालांकि ऐसा दिखाई तो नहीं देता। और ये सर्वे जो है ये भी दर्शाता है कि पर कैपिटा मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी डबल हो चुकी है। फर्दर अगर हम रूरल और अर्बन की सेग्रीगेट करके बात करें तो रूरल जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 2011 टू 12, क्योंकि इसमें ये वैल्यू थी 25.7%, लेकिन बाद में 22 टू 23 में ये वैल्यू पहुंच चुकी है 7.2% पे। सिंपली अगर हम अर्बन की बात करेंगे तो अर्बन पॉवर्टी पहले थी 4.6% इस टाइम पीरियड में और अब ये घट के हो चुकी है 4.5 टू 5%, ठीक है। तो बस आपको सिंपली ये याद रखना है कि ओवरऑल पॉवर्टी रेट इंडिया का है बी ऑप्शन 5%। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टाइगर रिजर्व आपको कहां मिलेगा? तो आंसर है यहाँ पे ओडिशा। किस वजह से न्यूज में आया था? क्योंकि ओडिशा ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को ये अपील दी है कि उन्हें कुछ टाइगर्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए इनके सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, जिससे कि जो इमरजेंस है ज्यूडो मेलेनिस्टिक टाइगर्स की वो एड्रेस हो सके। क्योंकि जो 30 टाइगर अब तक मौजूद है इस रिजर्व में, इसमें से 13 अडल्ट ऐसे हैं जो एग्जिबिट करते हैं ज्यूडो मेलेनिस्टिक ट्रेट, ठीक है। ये क्या होता है? ये बेसिकली एक फेनामेना है जो कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में फिलहाल देखा जा रहा है और ये इंडिकेट करता है पोटेंशियल इन ब्रीडिंग एंड स्ट्रॉन्ग स्टोकेस्टिक इफेक्ट। फाइन। तो कोई भी और वाइल्ड हैबिटाट ग्लोबली अब तक ऐसे नहीं पाए गए जिनके पास ज्यूडो मेलेनिस्टिक टाइगर्स मौजूद हो, तो इससे जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी इनहैंस होगी और हम इस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को प्रिजर्व कर सकते हैं सिमलीपाल की टाइगर पॉपुलेशन में, राइट। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की लोकेशन है ओडिशा स्टेट। नेक्स्ट है पेयजल सर्वेक्षण अवार्ड्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है इनॉग्रल पेयजल सर्वेक्षण अवार्ड, जिसमें कि टोटल 130 अवार्ड्स मौजूद थे डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि पेयजल गोल्ड था, पेयजल सिल्वर था, पेयजल ब्रोंज, सिटी अवार्ड्स वगैरह थे और ये बेस्ड थे ऑन पॉपुलेशन कैटेगरीज, ठीक है। और भी कैटेगरीज थी जैसे कि बेस्ट वाटर बॉडी, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन, वाटर क्वालिटी एटसेट्रा। फाइन। तो इसमें जो स्टार रेटिंग्स होती हैं वो सिटीज को दी जाती हैं बेस्ड ऑन उनकी परफॉर्मेंस पे, और जिससे कि एंश्योर हो सके क्लीन वाटर थ्रू इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग एंड ट्रांसपेरेंट डेटा कलेक्शन वाया GIS इनेबल्ड वेब पोर्टल, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पेयजल सर्वेक्षण अवार्ड किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल? हाल ही में चेयरपर्सन कौन बन चुके हैं लोकपाल के, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है जस्टिस अजय मणिकराव खानविलकर, ठीक है। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं और ये अपॉइंट हो चुके हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। लोकपाल की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, ठीक है। और लोकपाल के थ्रू मैंडेट किया जाता है टू इन्वेस्टिगेट द करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट एनी पब्लिक फंक्शनरीज, और इसमें एक चेयरपर्सन मौजूद होते हैं और मैक्सिमम आप इसमें 8 मेंबर्स एक टाइम पे रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन क्या है कि हाफ इनके जो मेंबर्स हैं वो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। और ये जो मेंबर्स इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी, और ये 5 साल का टेन्योर सर्व करते हैं या फिर अंटिल कि ये 70 ईयर्स की एज पे पहुंच जाएं, ठीक है। सैलरी वगैरह इनकी कैसी होती है? सैलरी और जो भी कंडीशन है वो होती है सेम एज दोज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। फाइन। तो हाल ही में जस्टिस अजय मणिकराव खानविलकर बन चुके हैं चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल और ये है जस्टिस अजय, ठीक है।
रिसेंटली वेयर वाज द एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज्ड? ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है आपको ये बताना है। तो इंडिया ने अपना सक्सेसफुल रन कंक्लूड कर लिया है एट द 43rd एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली, दैट इज सी ऑप्शन, जहां पे हमने टोटल 18 मेडल्स जीते हैं। ये कंडक्ट हुआ था इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और इस कंपटीशन में फीचर किए गए टोटल 500 राइडर्स फ्रॉम अक्रॉस 18 कंट्रीज, जिसमें कि जूनियर और पैरा ट्रैक साइकिलिंग इवेंट्स हुए थे। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप है ये सर्व करती है एज द अल्टीमेट क्वालिफाइंग इवेंट फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स, जिससे कि नेशनल टीम का जो पाथ है वो शेप होता है टू द प्रेस्टिजियस ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट। तो सिंपली आपको बस वेन्यू याद रखना है कि एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, जो कि इस साल का ये 43rd वर्जन था, ये कहां पे हुआ है? आंसर इज न्यू दिल्ली। What is the Iocene status of North Atlantic right whales recently seen in the news? इनका स्टेटस क्या है आपको ये बताना है। एक्चुअली साइंटिस्ट ने हाल ही में ये पाया है कि जो नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स हैं ये काफी साइज में छोटी होती जा रही हैं, जिसकी वजह से इनकी ब्रीडिंग में काफी प्रॉब्लम आ सकती है और ये ज्यादातर आपको मिल जाएंगे टेम्परेट और सब पोलर वाटर्स में, नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक में, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर होता है अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएस एंड कनाडा। ठीक है, तो फिलहाल 3 इसकी रिकॉग्नाइज्ड स्पेशीज मौजूद हैं ग्लोबली और इनका आईसीएन स्टेटस है बी ऑप्शन, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म? ये प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? आंसर इज ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को, जो कि एक एक्सटेंशन है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म का, और ये अलाइन होता है हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। ठीक है, तो स्वयं प्लस जो है ये इनकॉर्पोरेट करता है कोर्सेज को, जिससे कि आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स को फॉस्टर कर सकते हैं इन कोलैबोरेशन विद द लीडर्स, जहां पे लर्नर्स की एम्प्लॉयबिलिटी भी प्रमोट होगी, जाहिर सी बात है। और इसमें कुछ मल्टीलिंगुअल कंटेंट वगैरह भी मौजूद होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गाइडेंस होगी और कुछ पाथवेज भी दिखाए जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ये नोडल एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन और फंडिंग इसकी करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Recently, which European country became the first to recognize ecocide as national as well as an international crime? हाल ही में कौन सी यूरोपियन कंट्री है जो कि पहली हो चुकी है जिसने कि इकोसाइड को रिकॉग्नाइज किया एज नेशनल एज वेल एज एन इंटरनेशनल क्राइम? यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, बेल्जियम। और बेल्जियम इसी के साथ पहली यूरोपियन कंट्री हो चुकी है जिसने कि इकोसाइड को डेजिग्नेट किया है एज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल क्राइम। ठीक है, इकोसाइड बेसिकली आप जेनोसाइड से समझ सकते हैं। जेनोसाइड क्या होता है? जब इंसान को मारते हैं, और इकोसाइड का मतलब होता है कि आप जब इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा डैमेज करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इकोसाइड। तो इसी के साथ बेल्जियम पहली कंट्री हो चुकी है, पहली यूरोपियन कंट्री जिसने कि इकोसाइड को रिकॉग्नाइज कर दिया है एज अ नेशनल एज वेल एज एन इंटरनेशनल क्राइम। लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द फर्स्ट herpetofaunal सर्वे was conducted in the core area of which tiger reserve? हाल ही में ये जो पहला herpetofaunal सर्वे था ये किस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में हुआ है? और ये ऐसा पहला सर्वे हुआ है कोर एरिया में मुडुमलाई टाइगर रिजर्व के। कहां पे है ये? तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पे हमें 82 रेप्टाइल्स और एम्फीबियन स्पेशीज मिले हैं, जिनका टारगेट ये है कि हम इसके थ्रू टेलर कर सकेंगे इनकी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज को। फाइन, तो यहाँ पे हमें नियर थ्रेटेंड इंडियन रॉक पाइथन मिले हैं, साथ ही वल्नरेबल मगर क्रोकोडाइल्स भी मिले हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये टाइगर रिजर्व न्यूज में आया था, इसकी लोकेशन जरूर याद रखिएगा कि मुडुमलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। सारे ऑप्शंस की बात करें तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु में है, दुधवा कहाँ पे? दुधवा यूपी में है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी यूपी में है। फाइन, तो पहला हर्पेटोफॉनल सर्वे कहाँ पे कंडक्ट हुआ? आंसर इज मुडुमलाई टाइगर रिजर्व। तो इसी के साथ हम यहाँ पे अपना सेशन वाइंड अप करेंगे और अब जो भी क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम कल कवर करेंगे। ठीक है, बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ माई लीव। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे थी ही नहीं इसलिए क्लास नहीं हो पाई। बट कोई बात नहीं, हम लोग इसी फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। वो आपका हेडेक नहीं है, वो मेरा हेडेक है किस तरह से मुझे क्वेश्चंस को आपको कवर कराना है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आप ये जरूर बताइएगा कॉमेंट्स में कि ये जो पिक्चर्स वाला आइडिया था ये कैसा है, क्या आप पिक्चर्स देख के क्वेश्चन याद कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज फिर यहीं पे इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Hatsana signing off.